हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए साइंस का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है। यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन का उपयोग होता है। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है आपका ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया है विटामिन बी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन के और ऑप्शन डी जो दिया है विटामिन ई दिया है। तो देखिए, रक्त का थक्का बनने में जो है ना विटामिन के का उपयोग होता है। विटामिन के कारण ही क्या होता है दोस्तों, रक्त जो है ना थका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रतौंधी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यानी जो रतौंधी जो होता है ना, वह किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी में दिया है विटामिन बी, ऑप्शन सी में दिया है विटामिन सी और ऑप्शन डी में दिया है विटामिन डी है। ठीक है जी। तो रतौंधी, देखिए रतौंधी जो होता है ना, वह विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बेरी नामक रोग जो है ना किस विटामिन की कमी से है। यानी बेरी जो रोग होता है ना, वह किस विटामिन की कमी से होता है। तो ए में दिया है विटामिन सी, ऑप्शन बी में दिया है विटामिन ए, ऑप्शन सी में दिया है विटामिन डी और ऑप्शन डी में दिया है विटामिन के दिया है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए बेरी जो रोग जो होता है ना, वह विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल मलेरिया उन्मूलन अभियान में किस दवा का छिड़काव उपयोगी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि मलेरिया रोग से बचने के लिए जो है ना, हम किस दवा का छिड़काव करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है डीडीटी, ऑप्शन बी दिया है फास्फिन, ऑप्शन सी दिया है एथिलीन और ऑप्शन डी जो दिया है इनमें से कोई नहीं दिया है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी डीडीटी पाउडर का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया रोग नहीं फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश या समुद्र, सॉरी आकाश या एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हो रहा है, डाउट लग रहा है। नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। कह रहा है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र की डॉट डॉट कहा जाता है। यानी देखिए, आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, और समुद्र भी कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इस नीलेपन को मापने के लिए कौन से यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है बेदीमीटर, ऑप्शन बी दिया है सेरोनोग्राफ, ऑप्शन सी दिया है साइनोमीटर और ऑप्शन डी जो दिया है वह बैरोमीटर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, साइनोमीटर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पानी में, क्या कह रहा है दोस्तों, पानी में, ठीक है जी, पानी में ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है। कह रहा है कि पानी में जो है ना ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका निष्क्रिय कार्बन का उपयोग करना, ऑप्शन बी दिया है विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी जो दिया है आपका आसवन दिया है और ऑप्शन डी जो दिया है अवसादन दिया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अवसादन विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, पानी में ठोस पदार्थ को प्राप्त करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होता है। यानी प्रोटीन की कमी के कारण जो होता है ना, कौन सी बीमारी होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका गठिया दिया है, ऑप्शन बी में दिया है क्लासियोर दिया है, ऑप्शन सी में जो दिया है रतौंधी दिया है और ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लासियोर। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर
क्या कह रहा है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। यानी जो हम लोग जनरेटर का जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कंप्रेसर, ऑप्शन बी में दिया है स्टेबलाइजर, यानी स्टेबलाइजर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है थर्मोस्टेट, और ऑप्शन डी जो दिया है फ्रीऑन दिया है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में जो ताप का जो नियंत्रण करता है ना, वह करता है आपका थर्मोस्टेट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। कह रहा है कि रुधिर को पतला करने के लिए जो है ना किस दवा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है वाफ्रेन दिया है, ऑप्शन बी दिया है ट्रेमाडोल दिया है, और ऑप्शन सी दिया है एजिथ्रोमाइसिन, और ऑप्शन डी जो दिया है हाइड्रोजन दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। वाफ्रेन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं कि रुधिर को पतला करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते तो कह रहा है कि डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है। यानी कह रहा है कि डाइक्लोरो और डाइफ्लोरोमीथेन का नाम, साधारण नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है मेलिना, और ऑप्शन बी दिया है फ्रेयॉन, ऑप्शन सी दिया है जिप्सम, और ऑप्शन डी जो दिया है बोरेक्स दिया है, ठीक है जी। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेयॉन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। डाइक्लोरो और डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है दोस्तों, फ्रेयॉन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक नई नई वीडियो क्या हो सके आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है।